नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन बगल में राज्य है राजस्थान, उसकी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है। केंद्रीय चुनाव समिति की 18 अक्टूबर को बैठक हो रही है, उसमें फैसला होने की उम्मीद है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पेंच फंसा है 20 से 25 विधायकों के टिकट और लगभग 6 मंत्रियों के टिकट को लेकर के। वजह यह है कि सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि जिन्होंने उनकी सरकार बनाने में मदद की थी उन्हें हर हाल में टिकट मिले, जबकि जो ज़मीनी रिपोर्ट आई है, जो अंदरूनी सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसमें से कई मंत्री और विधायक चुनाव हार रहे हैं। लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि टिकट उन्हीं को दिया जाए जो चुनाव जीत सकते हैं। सचिन पायलट ने भी इसमें पेंच फंसा दिया है। अशोक गहलोत की तरह सचिन पायलट भी अपने ज़्यादा समर्थकों के लिए टिकट चाहते हैं और राजनीति में ये दोनों पक्ष के लिए स्वाभाविक है, लेकिन सचिन पायलट ने जो बात कही है उसे इग्नोर करने की स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। दरअसल उदयपुर की बैठक में जो बात तय हुई थी कि युवाओं और महिलाओं को ज़्यादा टिकट दिया जाएगा, पार्टी में उन्हें सामने लाया जाएगा, उस पर कांग्रेस अमल नहीं कर पा रही है। सचिन पायलट ने पिछले दिनों केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी और इसी बात को रखा था कि जो पार्टी ने वायदा किया है उसे पूरा करें, महिलाओं और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले, नए चेहरे सामने लाया जाए। सचिन पायलट का ये तर्क केंद्रीय नेतृत्व को इसलिए भा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भी ऐसा ही चाहता है, लेकिन अशोक गहलोत ऐसा नहीं चाहते। वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं और जो दूसरी पार्टियां छोड़ करके आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी से आए, चाहे निर्दलीयों ने उनका साथ दिया, उनको भी वो समायोजित करना चाहते हैं। इसके अलावा आरएलडी के विधायक ने जो समर्थन दिया उससे गठबंधन भी चाहते हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि हम अपने दम पर लड़ेंगे, लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं कि गठबंधन भी चाहिए और पुराने साथी भी चाहिए। यहीं पे पेंच फंसा हुआ है। देखना ये है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो उसमें क्या फैसला होता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी फैसला इतना आसान नहीं है। बेशक सैद्धांतिक रूप से आप महिलाओं और युवाओं को आगे लाने की बात करें, लेकिन यदि रिपोर्ट ये कहती है कि इनका जितना संभव नहीं है तो फिर क्या करेगा? क्योंकि आज के डेट में हर राजनीतिक दल की प्राथमिकता बाय हुक एंड क्रुक चुनाव जीतना हो गया है। उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड कैसा है इससे बहुत ज़्यादा किसी भी राजनीतिक दल पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ कि क्या वो चुनाव जीत सकता है। चूँकि कांग्रेस इस बार राजस्थान में रिपीट होने के लिए संघर्ष करेगी, यानी कि उसे दोबारा सत्ता में आना है, जबकि परंपरा वहाँ की ये कहती है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लिहाजा बीजेपी इस बात के लिए प्रयासरत है कि सत्ता छीन ले और कांग्रेस की कोशिश है कि सत्ता बरकरार रहे। तो इन 20-25 एमएलए और लगभग आधा दर्जन मंत्रियों के टिकट जो है फंसे हुए हैं, इसीलिए लिस्ट में और डिले हो रही है। अदरवाइज जो दूर राज्य हैं उनका टिकट पहले फाइनल हो जाता है और जो दिल्ली के पड़ोस में राजस्थान है उसका टिकट फाइनल नहीं हो पाता है। इसका यही कारण है। बीजेपी में टिकट पहले फाइनल हो गया, वहाँ पे बगावत हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचने को मजबूर कर रही है कि ऐसा कोई कदम ना उठा ले जिससे कि बगावत हो और जो जीतने की संभावना हो वो क्षीण हो जाए। जैसे इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।